नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और हर मौसम में संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। सेना प्रमुख ने कहा, उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर। सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। महाकुंभ के शुरू होने पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना। घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली रेल सेवाएं प्रभावित। और खो खो विश्व कप 2025 आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर के गांधरबल जिले में प्रतिष्ठित सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोनमार्ग में एक जनसभा को संबोधित भी किया। इससे पहले केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पर्यटन के साथ जम्मू कश्मीर में स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अच्छी सड़कों से देश संपन्न होता है। प्रधानमंत्री ने सुरंग के भीतर जाकर इस परियोजना का निरीक्षण भी किया। सोनमर्ग सुरंग से गांधरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 20 से 25 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और हर मौसम में संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। फसलों का त्यौहार आज विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। पंजाब में खुशियों और भाईचारे का त्यौहार लोहरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के अन्य भागों की तरह यहाँ भी अग्नि जलाने और मानव जाति की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करने की रस्मों के साथ त्यौहार मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू त्योहार की शुभकामनाएं दी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भारतीय सेना की प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और राज्य में पर्यटन बढ़ रहा है। Coming on to JNK, situation is firmly under control. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. Tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. उन्होंने कहा है कि रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सेना उन्नत तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सेना प्रमुख ने कहा है कि मणिपुर में सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयास और सरकार की सक्रिय पहल से स्थिति नियंत्रण में आ गई है। उन्होंने बताया कि शांति बहाल करने के लिए म्यांमार सीमा पर निगरानी और बाड़ लगाने का काम आगे बढ़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शाम आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के शराब घोटाले पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने में देरी के लिए सवाल किया है। इस घोटाले के कारण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की बैठक के दौरान शकूर बस्ती इलाके के भूमि उपयोग में बदलाव किया गया है। श्री सक्सेना ने कहा है कि DDA की बैठक के दौरान आप के 2 विधायक भी मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप नेता जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज शाम सिलमपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली भाजपा इकाई के नेता और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस ओवास ने आज कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान 5 फरवरी को और मतगणना अगले महीने की 8 फरवरी को होगी। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ। लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और आगंतुकों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाला कराको और करोड़ों लोगों के लिए एक विशेष दिन बताया है। असम में आज माघ बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसे भोगाली बिहू और मेघोर दोमाही के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 11 जनवरी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ाकर इस महोत्सव का उद्घाटन किया। सावधानी और बचाव की थीम पर आधारित इस महोत्सव में 47 देशों के 143 पतंगबाजों के साथ साथ भारत के 11 राज्यों के 52 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनों में 2 घंटे देरी से चल रही है। दक्षिण कोरिया ने मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद रखने की अवधि रविवार तक बढ़ा दी है। पिछले महीने एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया था। परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों की जांच के मद्देनजर अवधि बढ़ाना आवश्यक था। इस हवाई अड्डे पर 29 दिसंबर को जेजू एयर बोइंग 737-800 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार 179 लोग मारे गए थे। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने आज अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने, तस्करी तथा अपराधों की आवाजाही और मानव तस्करी की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चर्चा की। श्री वर्मा ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाने पर दोनों देशों के बीच सहमति हुई है और दोनों सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपराध से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से इस सहमति को लागू किया जाएगा। बांग्लादेश संवाद संगठन BSS के अनुसार सीमा पर हाल की गतिविधियों पर विदेश मंत्रालय में बैठक हुई। विदेश सचिव ने उम्मीद जताई है कि आगामी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और BSF महानिदेशक स्तर की वार्ता में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी। खो खो विश्व कप 2025 का नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज शाम उद्घाटन समारोह होगा। पहला मुकाबला भारत और नेपाल के बीच रात 8:30 बजे शुरू होगा। इस वर्ल्ड कप के लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुरुष और महिला वर्ग के 15-15 सदस्यों की टीम चुनी है। पुरुष टीम से प्रतीक वाइकर को कप्तान बनाया गया है, तो वहीं महिला टीम की कमान प्रियंका इंगले के हाथों में है। पुरुष भारतीय टीम को ग्रुप ए में शामिल किया गया है, जिसमें नेपाल, भूटान, पेरू और ब्राज़ील की टीमें मौजूद है। वहीं महिला टीम की बात करें तो उसमें भी भारत के ग्रुप ए में शामिल किया गया है। उसके साथ मलेशिया, ईरान और कोरिया को इस ग्रुप में रखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और हर मौसम में संपर्क सुविधा बढ़ेगा। सेना प्रमुख ने कहा, उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर। महाकुंभ के शुरू होने पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर जारी और खो खो विश्व कप 2025 आज शाम नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।